भीलवाड़ा में आज इस भव्य सभागार में अपनी तरह के अनूठे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दास जी, दामोदर जी, यहाँ के एमएलए अशोक जी, पालिका नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल जी, यहाँ के बहुत ही ऊर्जावान योग्य प्रतिभाशाली कलेक्टर श्री नमित मेहता जी, बहुत ही जुझारू एसपी, अभी एसपी साहब की तारीफ भी कर रहे थे लोग, राजन दुष्यंत जी, हमारे एडिटर जिनेंद्र जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी हीरालाल नागर साहब ने विशेष रूप से अपने प्रतिनिधि के तौर पे अशोक जी को, जो कि चीफ इंजीनियर कॉमर्शियल हैं, उनको भेजा है। आप सभी का मैं अपनी ओर से और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल और फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा भी आप सबने पहले पैनल में सुना, निश्चित तौर पे भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन जब बात आती है कि इंडिया का मैनचेस्टर कौन है, तो जैसा जखोटिया जी ने कहा था कि इंडिया का मैनचेस्टर तो पड़ोसी राज्य में है, अहमदाबाद है। तो भीलवाड़ा की जो शान थी, जो पहचान थी, उसमें क्यों कमी आ रही है, वो क्यों फीकी पड़ रही है, क्यों ये बातें आ रही हैं कि लोग यहाँ से पलायन करने की बात सोचते हैं, क्यों ऐसा सोचते हैं कि उनके व्यापार उद्योग में उनको सरकार से या शासन से या व्यवस्था से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इन सब बातों को भांप करके फर्स्ट इंडिया ने अपनी सामाजिक सरोकार और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने के उद्देश्य से आज यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहाँ हमने सोचा कि हम सीधे ही उद्योगपतियों से, व्यवसायियों से, इस व्यवसाय से, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक हम जाएं, उनकी फीडबैक लें और उस फीडबैक को राज्य सरकार तक पहुंचाएं। राज्य सरकार और आपके बीच में एक सेतु का हम काम करें, एक ब्रिज का हम काम करें, और इन बातों को लेकर के जब सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट होगी तो निश्चित तौर पे उससे कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी और आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये हमने भांप लिया था कि आपकी ज़्यादा समस्या उद्योग मंत्री जी से नहीं है, बल्कि ऊर्जा मंत्री जी से है, इसीलिए हमने कार्यक्रम का मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री जी को बनाया था। लेकिन विधि का विधान है, अभी आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी का जयपुर यात्रा का कार्यक्रम बन गया और हीरालाल जी को वहाँ रुकना पड़ा। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अभी 3 बजे विभाग की और अधिकारियों की बैठक वहाँ पे हो रही है, लेकिन हीरालाल जी ऊर्जा मंत्री चिंतित थे इस कार्यक्रम के लिए और उन्होंने इसीलिए अपने चीफ इंजीनियर को डायरेक्शन देकर के भेजा और हमें भी कहा कि हम इस रिपोर्ट को सबमिट करें और उनसे जो यथासंभव हो सकेगा वो कैबिनेट में इन इश्यूज को ले जा करके बात करेंगे। मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, वो तो खुद इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन सबकी जानकारी में है। ऊर्जा के मामले में ये सही है कि राजस्थान में प्रोडक्शन काफ़ी संतोषप्रद स्थिति में है, लेकिन मेन दिक्कत आती है ट्रांसमिशन की। जितना काम ऊर्जा प्रोडक्शन के मामले में हुआ, उतना काम ट्रांसमिशन के मामले में नहीं हुआ। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में 133, 440, 765 केवी के स्टेशंस लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आने वाले समय में यदि हम अपने आप को इसमें आत्मनिर्भर बना लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे स्टेट में जो सोलर का पोटेंशियल है, जो विंड एनर्जी का पोटेंशियल है, उसको हम एक्सप्लॉयट करके इस उद्योग को, जो टेक्सटाइल उद्योग है और ऐसे ही सारे उद्योगों को, जो राजस्थान की जान है, बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं और राजस्थान को बहुत आगे लाने में मदद कर सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अभी जो माननीय मुख्य अतिथि हैं वो खुद इस काम के, इस बात के जानकार हैं, उनके मुंह से सुनना चाहेंगे। मैं आप सबका अपनी ओर से, चैनल की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने रविवार के दिन अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके यहां आए और इन उद्योगपतियों की, जो राजस्थान की शान है, राजस्थान को आगे ले जाने का इनमें एक जज्बा है और भीलवाड़ा का खोया हुआ गौरव या खोया हुआ सम्मान रेस्टोर कराने के लिए जिनमें एक ललक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुख्य अतिथि महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सब लोग आगे भी चैनल को जिस भी काम के लिए याद करेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपकी समस्याएं हों,
आपके कोई भी इश्यूज हो, सरकार तक कोई बात पहुंचानी हो और कोई समाधान करने हो, निश्चित तौर पे हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।